नमस्कार दोस्तों, यही वो हमलावर है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम के दौरान वाशिंगटन के हिल्टन होटल में दाखिल हुआ था। जबरदस्त सुरक्षा घेरा होने के बावजूद हथियार से लैस यह शख्स बहुत तेजी से फायरिंग करता हुआ और दौड़ता हुआ उस बॉलरूम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, जिस बॉलरूम में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वांस, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, FBI चीफ कैश पटेल समेत तमाम वीवीआईपी मौजूद थे। यह तस्वीर तब की है जब इसे दबोचा गया और राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है, पोस्ट की है। और स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जब बॉलरूम के बाहर गोली चली थी और 2-3 सेकंड के भीतर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने स्टेज पर बैठे ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस को तुरंत वहां से सुरक्षित स्टेज के पीछे ले गए थे। स्टेज के सामने झुकने को कहा और उसके बाद स्टेज के पीछे ले गए। एकदम अफरा तफरी और हरकंप का माहौल। वाशिंगटन में हर साल होने वाले व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट डिनर में हथियार लेकर हमला करने के इरादे से पहुंचे शख्स का नाम कोल टॉमस एलन है। इसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है। कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है। कहा जा रहा है ये पेशे से टीचर है। ट्रंप के फैसलों और रवैयों से नाराज था। इसके अलावा अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके बारे में कोई और खास जानकारी नहीं आई है। लेकिन होटल में हुई इस घटना के बाद ट्रंप ने खुद कहा कि यह शख्स मानसिक तौर पर बीमार है। ट्रंप ने एक और वीडियो शेयर किया, जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज है, जब वो शख्स जो हमलावर है बहुत तेजी से, जैसे देखिए, ये बॉलरूम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पहला सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, इसको लांघता है और यहां जो सीक्रेट सर्विस का एजेंट है उसको गोली लगती है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, इसलिए वो बच गया और उसके बाद सब लोग इसके पीछे दौड़ते हैं। कहा जा रहा है जो टॉमस एलन नाम का शख्स है, ये डिसअसेंबल हथियार लेकर होटल पहुंचा था। वहीं इसने अपने हथियार को असेंबल किया और बॉलरूम के पहले चेक पॉइंट तोड़ता हुआ तेजी से बढ़ा, जो आपको दिख रहा है। और यहां एक सीक्रेट सर्विस के एजेंट या बहुत सारे लोग थे, एक को गोली लगी, मतलब, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो बच गया। लेकिन उसके बाद सब तेजी से हमलावर की तरफ दौड़े जो बॉलरूम की तरफ जा रहा है, जो खबरें आ रही है। चारों तरफ हड़कंप मचा और फिर इसे घेर कर दबोच लिया गया। और जब दबोचा गया तो उसके बाद जाहिर है, अमेरिका में जब सिक्योरिटी एजेंसी पकड़ती है किसी को, जो उनका तरीका होता है जमीन पर लिटा देना, उसको निहत्थे करना, और एकदम चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, जो तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब सोचिए जरा, हाई सिक्योरिटी वाले उस होटल में, उस जगह पर जहां ट्रंप मौजूद थे, वहां ये पहुंच गया करीब करीब। जानकारी ये आ रही है कि टॉमस एलन नाम का यह हमलावर पूरी तैयारी के साथ आया था। इसके पास शॉटगन, हैंडगन और चाकू भी थे। ट्रंप की सिक्योरिटी में इतना बड़ा लैप्स कैसे हो सकता है? कोई शख्स कई तरह के हथियार लेकर वहां कैसे पहुंच गया, जिस जगह पर इतने मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं कि किसी भी तरह का मेटल का कोई भी छोटा सा सामान आप लेकर वहां नहीं जा सकते। यहां तक कि जेब में अगर कोई कॉइन हो या बेल्ट में मेटल लगा हो तो उसकी भी चेकिंग होती है, घड़ी तक चेक होती है। फिर यह शख्स ट्रंप की मौजूदगी वाले हाई प्रोफाइल होटल में कैसे इतने हथियार लेकर पहुंचा? अब जरा इस बॉलरूम में मौजूद एक वीवीआईपी की लिस्ट है, उसको देखिए स्क्रीन पर। इससे आपको पता चलेगा कि वहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सारे दिग्गज मौजूद थे। कैसी सिक्योरिटी रही होगी? अब सवाल यही है कि जब ट्रंप और उनके कई मिनिस्टर्स वहां मौजूद थे और होटल में मल्टी लेयर सिक्योरिटी होगी, तो फिर यह हमलावर सारे लेवल को तोड़ते हुए कैसे पहुंचा? उस बॉलरूम से कुछ फीट दूर तक पहुंच गया, ऐसा कहा जा रहा है, जहां ट्रंप डाइस पर बैठे थे। कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि जहां उसे दबोचकर रोका गया, वहां से सिर्फ 20, 30 या 40 सेकंड में वो हॉल तक पहुंच सकता था। अगर उसे दबोचा न गया होता तो, या वो भागने में कामयाब होता तो, एकदम हॉल के करीब था। अमेरिका में ललित झा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज तक से कुछ देर पहले बात की है। मैं चाहता हूं उनके हवाले से जरा सुनिए, चूंकि वो फर्स्ट पर्सन अकाउंट उनके हवाले से पता चल रहा है, क्योंकि उसी हॉल में वो मौजूद थे। जब मैं गया था तो सिर्फ एक ही सिक्योरिटी जो मतलब डिटेक्टर था, उसके थ्रू हमें जाना पड़ा था और कहीं कोई सिक्योरिटी चेक नहीं थी। मैं उस कमरे में जो बॉल रूम है, उसका जो मेन दरवाजा है, हाँ, जहाँ से सीधे स्टेज की तरफ जाती है, मेरा लास्ट में सीट था, टेबल था, टेबल नंबर 222, वो दरवाजे के साथ ही था। पिछले सालों की तरह इस बार कम सिक्योरिटी चेक्स देखने को मिली जब हम इंटर कर रहे थे सुबह में। जब राष्ट्रपति ट्रंप आए उसके कुछ दिनों बाद अनाउंसमेंट हुआ कि हम डिनर सर्व की जाएगी, तो हम लोग वेट कर रहे थे वहीं पे। उसी समय
5-6 गोलियों की धमाकेदार आवाज आई। हम वहीं पे थे, उसी दरवाजे के पास ही थे। दरवाजा खुला हुआ था, तो उसी समय जो उस दरवाजे के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड है, होटल के स्टाफ, उन्होंने दरवाजे को इमीडिएटली बंद कर दिया और सबको कहा कि टेबल के अंदर अपने छुप के बैठ जाए। तो हम लोग 2-3 मिनट तक टेबल के अंदर झुके झुके बैठे रहे और उसके बाद से फिर उसी समय देखा कि राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को जो स्टेज पे है वहां से जो है सो उनको इमीडिएटली ले जाया गया। सब अंदर टेबल में झुके हुए थे। उसके कुछ देर बाद हमने देखा जहाँ पे मेरी सीट थी उसके बगल में ही एक एग्जिट था, जो मैंने अपने विजुअल्स आए। अब जैसा कि ललित झा ने कहा कि वहां उतनी सिक्योरिटी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। अब यह सवाल है कि अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी, क्योंकि इसी हिल्टन होटल में मैं देख रहा हूं, पहले एक बार, बहुत पहले, पुरानी बात है, कहीं मुझे रिसर्च के दौरान मिला, 1981 में राष्ट्रपति रेगन पर भी गोली चली थी। वो घायल हुए थे 30 मार्च 81 को, और उस वक्त गोली चली थी जब होटल के भीतर एक कार्यक्रम में भाषण के बाद लिमोजिन कार की तरफ लौट रहे थे। गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें इलाज कराया गया था और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया, लेकिन इसी होटल में हमला हुआ था। खैर वो पुरानी बात है। अब ट्रंप पर हमले पहले भी हुए, इस बार दोबारा जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी। और ट्रंप अगर हाई सिक्योरिटी में रहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति से ज़्यादा सिक्योरिटी दुनिया में किसी प्रेसिडेंट को नहीं है, किसी हेड ऑफ स्टेट को नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तो फिर वहां तक वो पहुंचा कैसे? अब ये हॉल की तस्वीर है। जब हॉल की तस्वीर मतलब हॉल में जो लोग थे, जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक लेडी है जो बता रही थी, We were just seated over, I'm seated near one of the doors and people are shouting USA now. I don't know, I just heard like 4 huge knocks by this door. Everyone. ये उस वक्त का है जब बाहर फायरिंग की आवाज आई थी। ट्रंप को और पीट हेगसेथ को, मार्को रूबियो को, सबको सीक्रेट सर्विस एजेंट्स बाहर ले गए थे और हॉल में, ये जर्नलिस्ट है मेरे ख्याल से, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, और कितना पैनिक था उस हॉल के अंदर, ये तस्वीर बयां कर रही है। तो प्रेसिडेंट को तो बचाकर ले जाया गया और सारी डिग्निटरीज को, वीवीआईपी को, ये भी हॉल के अंदर जो वहां की तस्वीर है वो बयां कर रही है। Cabinet members who were here were rushed out of this dinner. The Secret Service rushed to the stage, guns drawn, long guns drawn. ये उस हॉल के अंदर इतना पैनिक हुआ, समझ सकते हैं। जाहिर है जब बाहर फायरिंग होती है जहां प्रेसिडेंट हैं तो ऐसी स्थिति बनेगी। अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस हमलावर का मकसद क्या था। क्या वो राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला करने के मकसद से आया था, और वहां तक पहुंचा कैसे? इतनी एजेंसियां अगर राष्ट्रपति की सुरक्षा में होती है तो इतने हथियार लेकर कैसे होटल के उस बॉलरूम के लगभग गेट तक कैसे पहुंच गया? वो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है जिसमें कुछ मिनटों के भीतर कैसे अफरा तफरी के माहौल में राष्ट्रपति ट्रंप और स्टेज पर बैठे जो बाकी वीआईपी थे या हॉल में जो बाकी वीआईपी थे उन्हें कैसे वहां से ले जाया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि हॉल में जिस समय ये खाली कराया गया उस समय सिक्योरिटी एजेंट्स को, सिक्योरिटी टीम को और सीक्रेट एजेंट्स को भी ये पता नहीं था कि बाहर क्या हुआ है, कितने हमलावर हैं, उन्हें पकड़ा गया है या नहीं, और इसलिए हॉल के भीतर अफरा तफरी का माहौल था। और उसके बाद लगभग 5 से 10 मिनट तक लोगों को कहा गया कि आप झुक जाओ, टेबल के नीचे झुके रहे, बैठे रहे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या है। और उस वक्त कहा जा रहा है कि उस हिल्टन के बॉलरूम में लगभग 2600 लोग थे। जो हॉल में लोग थे उन्हें यह चिंता थी कि कहीं गोली चली और कहीं गोली चलाने वाला हमलावर हॉल में न दाखिल हो जाए। लेकिन 5 से 10 मिनट लगे, उसके बाद पता चला कि स्थितियां वहां काबू में हो गई। वाशिंगटन डीसी पुलिस प्रमुख जेफरी कैरोल ने कहा है कि अभी संदिग्ध के मकसद के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। यह भी अभी साफ नहीं है कि वह किसे निशाना बनाना चाहता था। उन्होंने कहा जांचकर्ताओं का मानना है कि संदिग्ध उसी होटल में ठहरा हुआ हो सकता है और संभवतः इस वजह से कार्यक्रम के दौरान वो वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अब सवाल यह भी है कि अगर वो हमलावर पहले ही हिल्टन होटल में छिपा हुआ था तो भी ये बहुत बड़ी फेल्योर है इंटेलिजेंस एजेंसियों की, सिक्योरिटी एजेंसी की, क्योंकि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के पहले जबरदस्त चेकिंग होती है। होटल के किस कमरे में कौन है, कई बार अक्सर यह होता है कि होटल खाली करा दिया जाता है
और हर तरह से चेकिंग होने के बाद प्रेसिडेंट पहुंच। भारत में भी अगर प्रधानमंत्री मोदी को किसी होटल में पहुंचना होता है तो 2 दिन 3 दिन पहले से होटल को पूरी तरह से चेकिंग करके, और उस दिन तो पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया जाता है। यहां तो अमेरिकी प्रेसिडेंट का सवाल है। ट्रंप ने इस घटना के तुरंत बाद व्हाइट हाउस पहुंचे और उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया। उन्होंने अपनी सीक्रेट सर्विस की तारीफ की और कहा कि यह हमला उन्हें ईरान के खिलाफ जंग से नहीं रोक सकता। मतलब यहां भी उन्होंने ईरान का नाम लेकर एक तरह से उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए। हालांकि जितनी खबरें आई है उससे साफ लग रहा है कि ईरान से इस हमले का कोई लेना देना नहीं है। यह हमला डोमेस्टिक है। हमलावर का मकसद क्या था, क्यों था, अभी इसकी जांच होनी है। लेकिन ट्रंप अपनी फितरत से बाज आते नहीं है। उन्होंने यहां भी ईरान से जंग की बात करके राजनीति करने की कोशिश की। क्या कहा जरा सुनिए। 2 बयान है ट्रंप के, दोनों बैक टू बैक, जरा सुनिए। It's not going to deter me from winning the war in Iran. I don't know if that had anything to do with it. I really don't think so, based on what we know. But we're going to continue to do a great job. That's all I can do. It's not going to deter me from winning the war in Iran. I don't know if that had anything to do with it. I really don't think so, based on what we know. But we're going to continue to do a great job. That's all I can do. That. And I ask respectfully, why do you think this keeps happening to you? Well, you know, I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them. But the people that do the most, the people that make the biggest impact, they're the ones that they go after. मैं देख रहा हूं अमेरिकी वेबसाइट पर जो वहां के ट्रंप विरोधी सीनेटर्स हैं या पॉलिटिशियन हैं, वो बार बार सवाल यही उठा रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ कैसे, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे, इतने हथियार लेकर वो आदमी पहुंचा कैसे, होटल में अगर पहले था तो भी बॉलरूम तक कैसे पहुंचा, क्या वहां मेटल डिटेक्टर की कमी थी, क्या वहां इस तरह से पहले किसी राष्ट्रपति के पहले जो इंतजाम होते हैं वो इंतजाम नहीं थे। ऐसे बहुत सारे सवाल अभी उठ रहे हैं। और अभी जो शख्स पकड़ा गया है, जो शख्स शिकंजे में है, जिसके वीडियो को, पिक्चर को खुद ट्रंप ने पोस्ट किया है, अभी इसके बारे में विस्तार से पता लगना बाकी है। लेकिन अमेरिका में भी माहौल बहुत पोलराइज होता है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों तरफ कुछ ऐसे समर्थक होते हैं जो एकदम हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, इतने अंधभक्त, इतने पोलराइज्ड होते हैं। कहीं उन सब का तो नतीजा नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि वो हमलावर वहां पहुंचा, सिक्योरिटी ब्रीच हुई, बॉलरूम तक लगभग 30-40 फीट पहले तक पहुंच गया था। तो पूरा मामला क्या है, हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप इस मामले में भी राजनीति करने से नहीं चुकेंगे, यह भी पक्का है। तो हम इंतजार करेंगे कि अगले 12 घंटे 24 घंटे में ट्रंप इस घटना को क्या रंग देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, नजर होगी इस खबर पर भी। नमस्कार।